हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। विद्युत फ्लक्स। कौन? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स एक्चुअली जो है ये आपका विद्युत बल रेखा की संख्या को बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। ओके, दो तीन बात इसमें आपको ध्यान रखना है कि विद्युत फ्लक्स को हम लोग डिनोट किससे करेंगे? फाई से। ये फाई है, ये इसको दर्शाएगा विद्युत फ्लक्स को। किसको सर? विद्युत फ्लक्स को। और दूसरा जो साइन हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेशन का, ये इंटीग्रेशन है। और हम लोग जहां क्लोज सरफेस लेंगे, कौन सरफेस लेंगे? क्लोज, मतलब चारों बगल से बंद सरफेस, तो उसके लिए जो क्लोज इंटीग्रल यूज करेंगे, बीच में क्या लगा देंगे? जीरो टाइप से। मतलब कि ये कौन सरफेस के लिए इंटीग्रेशन है सर? बंद। और बहुत बच्चे इस दोनों को सेम समझते हैं, थोड़ा अंतर है सर, बहुत ज्यादा अंतर है। ये फाई है, ये लाइन छोटा है, ये लाइन मोड़ा हुआ है, घुमा हुआ है। ये किसका है सर? बंद समाकलन। कौन, क्या बोलेंगे इसको? बंद समाकलन। इंग्लिश में क्लोज्ड इंटीग्रल। ये सब थोड़ा थोड़ा पॉइंट है। ओके, ये एरिया जो है, एरिया क्षेत्रफल सदिश है, अदिश है। क्या है? अदिश है, लेकिन यहां सदिश रूप में लिया जाएगा। किस रूप में लिया जाएगा? सदिश रूप में। किस रूप में? सदिश रूप में। और इसका जो, जबकि एरिया है क्या? अदिश। मान लीजिए ये आपका बोर्ड है ना, इसका कुछ एरिया होगा और क्षेत्रफल है, मान लीजिए 5 मीटर लंबा है, 3 मीटर चौड़ा है, तो 5 या 15 मीटर स्क्वायर एरिया हुआ, परिमाण हुआ। डायरेक्शन जो लेंगे, इस बोर्ड के सरफेस से कितना डिग्री? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। मतलब किसी का भी एरिया जो लेना है वो सरफेस से कितना डिग्री रहेगा सर? 90। जिसका ले रहे हैं उससे वो कितना डिग्री रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। तो यहां पर हम इसको डिफिनेशन भी आपको क्लियर करेंगे। मान लीजिए ये मेरा कोई सरफेस है, ये मेरा कोई सरफेस है और इससे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पास कर, और इसका एरिया होगा कुछ ना कुछ। तो मान लीजिए ये आपका एरिया जो है इस सरफेस से कितना डिग्री बना करके? 90 डिग्री। मान लीजिए ये आपका कॉपी है ना, तो एरिया कितना डिग्री बना करके? 90 डिग्री। कितना डिग्री बना करके? 90 डिग्री। और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, वो कोई निश्चित नहीं है, इस डायरेक्शन में ही हो, किसी भी तरफ होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहाँ स्ट्रेट लाइन आपने खींचा। ये सब जो रेड वाला है ये विद्युत बल रेखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र, और ये क्या लिए है आप? एरिया। और दोनों के बीच एंगल कितना सर? थीटा। दोनों के बीच, किसके किसके बीच? विद्युत क्षेत्र और एरिया के बीच। थोड़ा सा हम आपको समझाएंगे। तो ये एरिया का जो डायरेक्शन है इधर ना, इस तरफ, और मान लीजिए इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इस तरह से पास कर रहा है, इस तरह से। ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इधर जा रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन मतलब विद्युत बल रेखा और विद्युत क्षेत्र का दिशा इधर, और ये जो है क्षेत्रफल सरफेस से कितना डिग्री बना करके? 90 डिग्री ना, और ये इस तरफ। तो एक विद्युत क्षेत्र इधर, एरिया इधर, दोनों के बीच कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। ये आपका क्या है? क्षेत्रफल से होगा, आपका एरिया सरफेस से 90 डिग्री, और ये विद्युत बल रेखा, विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखा जाऊंगा, विद्युत क्षेत्र होगा, और दोनों के बीच कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। तो अभी कितना है सर? थीटा है। अभी कितना है? थीटा। तो क्या है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें ये पृष्ठ है आपका जो ब्लैक वाला है, से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलेंगे? विद्युत बल रेखा है की संख्या को क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स। लेकिन आपको कहते हैं तक नहीं लिखना एग्जाम में, एकदम जहां तक हम लास्ट तक लिखेंगे वहां तक लिखना है। विद्युत फ्लक्स का मान, ये तो मस्ट है,
ये नहीं लिखिएगा, नंबर नहीं मिलेगा। विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र तीव्रता और एरिया के क्षेत्रफल सदिश, कौन सदिश? क्षेत्रफल है, और साथ साथ क्या है? सदिश के गुणनफल के क्या होगा सर? गुण सदिश के गुणनफल के क्या होगा सर? बराबर होता है, बराबर होता है। और विद्युत फ्लक्स को किससे दिखाएंगे? फाई से। ये विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होगा? क्षेत्रफल सदिश और क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के गुणनफल के बराबर। यहाँ डॉट दिए हैं, डॉट मतलब ये कौन राशि होगा? अदिश। ये डॉट चिन्ह यहाँ पे क्षेत्र, ये वेक्टर को जब हटाइएगा तो डॉट में क्या लेते हैं हम लोग? cos थीटा। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? EA cos थीटा। विद्युत फ्लक्स कौन राशि है सर? सबसे बड़ी बात अदिश है, ये सब एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव में। विद्युत फ्लक्स का कौन यूनिट? SI यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और दूसरा होगा वोल्ट इनटू मीटर। विद्युत फ्लक्स का क्या सर? डायमेंशन, ये सब आता है MLQT टू द पावर -3 A टू द पावर -1। ये हुआ। इसमें दो तीन बात है। केस फर्स्ट इफ थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री? 0। थीटा मतलब ये दोनों के बीच कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो फाई इज इक्वल टू कितना लिखे हैं आप? EA cos कितना हो जाएगा? 0। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? EA। तो ये जो मान होगा ये मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम। और ये दोनों सदिश है, E और A दोनों सदिश यहाँ पे लिए हैं, 0 डिग्री है, मतलब E और A दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा। इस कंडीशन में जब थीटा इक्वल टू कितना होगा? 0 डिग्री होगा। केस 2 इफ थीटा इक्वल टू कितना डिग्री सर? 90 डिग्री। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा EA cos कितना डिग्री? 90। तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? cos 90 इज 0। तो फाई इक्वल टू कितना सर? 0। और केस थर्ड क्या हो गया? इफ थीटा इक्वल टू कितना डिग्री? 180। तो फाई इक्वल टू EA cos कितना? 180। cos 180 इज -1 ना, तो माइनस हो जाएगा, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा -EA ना। ये आपका यहां तक हुआ। इसके बाद हम लोग आगे चल, हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन का भी यूज थोड़ा करें। मान लीजिए कोई सरफेस है, कोई जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगुलर हो, जो हम लोग आयताकार अभी बनाए थे। मान लीजिए टेढ़ा मेढ़ा ही सतह है ना, टेढ़ा मेढ़ा सतह है, तो इसका भी एक छोटा सा एरिया, मान लीजिए कुछ ना कुछ तो एरिया होगा। पूरा एरिया A, छोटा एरिया, पूरा एरिया सर A, छोटा एरिया कितना सर? DA। तो मान लीजिए ये DA है आपका, ये सरफेस से कितना डिग्री बना के रहेगा? 90 डिग्री। और इस पूरे सरफेस से मान लीजिए इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन क्या हो रहा है सर? पास कर रहा है। क्या कर रहा है? पास। तो ये जो DA है, ये जो पूरा जो था आपका, ये DA इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना डिग्री बना करके है? अभी थीटा। तो पूरे सरफेस से इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन मतलब विद्युत बल रेखा ज्यादा, इस छोटे से एरिया से अभी देखिए तो एक ही जा रहा है, मतलब कि पूरे के कंपेयर में क्या है? कम है। क्यों कम है? क्योंकि एरिया छोटा है, तो विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा? छोटा होगा। इसका मतलब डेल्टा फाई होगा छोटा। तो हम लोग कैलकुलस में क्या लिखते हैं? डी फाई ना, डी फाई। और ये हो जाएगा E इंटू क्या हो जाएगा सर? DA। E इंटू क्या होगा? DA। डी फाई क्यों हुआ? क्योंकि एरिया छोटा है। अब जब इसको आगे लिखिएगा तो E इंटू क्या हो जाएगा? DA इंटू cos थीटा ना, थीटा चेंज करेगा ना। अब लिखते हैं पूरे पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स, मतलब पूरे पृष्ठ के लिए, मतलब पूरा जितना है, तो पूरा के लिए तो बड़ा होगा। और वो कब आएगा? जब हम लोग डी फाई को क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। ये प्लेन सरफेस है, याद रखिएगा, डी फाई को इंटीग्रेट कर देंगे। तो डी फाई का वैल्यू रखिए, तो डी फाई का कितना है? EDA इंटू cos थीटा।
इसमें E और cos थीटा क्या कर दीजिए आप बाहर, अंदर क्या हो गया dA ना, dA। और आप जानते हैं कि dA का इंटीग्रेशन क्या होगा, dA का A होगा, तो ये हो जाएगा E cos थीटा इंटू A ना। आप A को क्या कर दीजिए आगे, A को क्या कर दीजिए आप, A को आगे कर दीजिए, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा ई ए इंटू क्या सर, कॉस थीटा ना। ए को बीच में कर दिए, कॉस थीटा को पीछे। अब इसके बाद हम लोग गॉस थ्योरम देखते हैं। अब हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, गॉस प्रमेय ना। यहाँ गॉसेस अपस्ट्रोफी एस है थ्योरम, गॉस प्रमेय। तो गॉस प्रमेय जो होगा वो क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई होगा, किसके लिए, बंद सतह के लिए। तो याद रखिएगा गॉस प्रमेय बंद सतह के लिए अप्लाई होगा। गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं का, विद्युत बल रेखाओं की संख्या का मान, एक मिनट, विद्युत फ्लक्स का मान। गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल फ्लक्स का मान परिबद्ध कुल आवेश का क्या होता है, 1/ε0 होता है। मतलब कि कोई बंद सतह है, उसमें जितना चार्ज है उससे जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा उसका जो मान होगा वो कितने के बराबर होगा, जितना चार्ज है, जितना चार्ज है वो उसको हम कितना से गुना कर देंगे, 1/ε0 से। या लिखते हैं यदि किसी बंद सतह में परिबद्ध आवेश या परिबद्ध कुल आवेश ना Q है, तो विद्युत फ्लक्स किसके अनुसार सर, गॉस के अनुसार कितने के बराबर होगा, जितना आवेश है उसको कितना से गुना कर देना है, 1/ε0 से ना। इतने गुना के क्या होगा, बराबर होगा, किसके बराबर होगा, विद्युत फ्लक्स के, फाई। विद्युत फ्लक्स को किससे दिखाते हैं, फाई से। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/ε0। ये जो गॉस थ्योरम लागू होगा वो किसके लिए होगा सर, बंद सतह के लिए ना। तो एकदम स्पष्ट डेफिनेशन, गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स का मान परिबद्ध कुल आवेश का क्या होता है, 1/ε0 होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम लोग गॉस प्रमेय को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। और कितना प्रूव करना है, Q/ε। मान लीजिए कोई गोला है, कोई बंद सतह है और इसके सेंटर पे मान लीजिए कितना है, चार्ज Q है ना। तो इसका रेडियस कितना होगा, R ना। इसका रेडियस कितना मान लीजिए आप, R। और इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड भी चारों तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी जाएगा, विद्युत बल रेखा निकलेगा ना। तो सभी को हम भी दिखा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए यहां से एक विद्युत बल रेखा पर हम कंसंट्रेट करते हैं, जा रहा है बहुत सारा, इधर भी इधर भी इधर भी। तो यहाँ पे जो जा रहा है छोटा सा एरिया, मान लीजिए पूरा एरिया कितना A और छोटा एरिया कितना DA, और एरिया जो होगा वो सरफेस से कितना डिग्री बना करके रहेगा, 90 डिग्री। तो ये सरफेस से कितना डिग्री बना करके, 90। तो दोनों स्ट्रेट रखिएगा, दोनों फिगर में स्ट्रेट। तो ये मेरा A ना, तो छोटा एरिया लिए हैं तो कितना हो जाएगा, DA। और ये विद्युत बल रेखा, यहाँ से विद्युत बल रेखा निकलेगा, ये कितना सर, E ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। और दोनों किस डायरेक्शन में है सर, दोनों किस डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है। और जब दो सदिश एक ही डायरेक्शन में होगा तो कितना डिग्री होगा सर, 0 डिग्री। कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। मान लीजिए इस पॉइंट को क्या सर, P ना। तो हम लिखे हैं यहाँ पे, माना कि आर्क त्रिज्या के गोले के केंद्र पर चार्ज कितना है सर, Q है।
हमें गॉस प्रमेय क्या करना है सर, सिद्ध करना है ना। तो गॉस प्रमेय सिद्ध करते हैं, तो यहां लिखते हैं स्मॉल एलिमेंट एरिया द्वारा विद्युत फ्लक्स। तो स्मॉल एलिमेंट एरिया एक नया वर्ड आया, तो स्मॉल एलिमेंट एरिया मतलब छोटा एरिया ना, एलिमेंट मतलब होता है पार्ट्स, वो तत्व अलग है, यहाँ पार्ट्स हो गया। स्मॉल एलिमेंट एरिया मतलब छोटा सा एरिया ना, कितना लिए हैं आप, डीए से विद्युत फ्लक्स। तो छोटा एरिया से विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा होगा, डी फाई स्मॉलर। और डी फाई इक्वल टू अभी तुरंत आप लिखे थे ई इंटू क्या लिखे थे आप, डीए। और जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे कौन थीटा लीजिएगा आप, कॉस थीटा। और डी फाई जब लिखिएगा तो ई डी ए इंटू, और यहाँ क्लियर आपका थीटा इक्वल टू कितना डिग्री है देख लीजिए वहां पे 0, तो कॉस कितना डिग्री हो जाएगा 0, तो डी फाई इक्वल टू ई डी ए ना, और कॉस 0 इज कितना आपका 1। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया छोटे से एरिया के कारण, ये छोटा सा एरिया जो लिए है, अब पूरे गोले के कारण, ये गोला है आपका ना, देख लीजिए आपका ये क्या है, गोला है। तो यहां लिखेंगे पूरे गोले द्वारा क्या सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा टोटल के द्वारा फाई, और फाई कब आएगा, जब डी फाई को आप इंटीग्रेट करिएगा, किसको इंटीग्रेट करिएगा, डी फाई को। तो ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है, और ये क्या है आपका डी फाई ना, इंटीग्रेशन का चिन्ह बड़ा होगा। और आपको क्या बोले हैं कि ये बंद सतह है, गोला है ना, गोला है, और गोला क्या होगा, बंद होगा, और बंद सतह का जो इंटीग्रेशन करेंगे बीच में क्या लगा देंगे 0। तो इंटीग्रेशन का चिन्ह है, बीच में 0 लगा दिए, तो इसका मतलब ये कौन सतह का इंटीग्रेशन हो रहा है, बंद का, तो डी फाई ना। अब आप फाई डी फाई का वैल्यू रखिए, डी फाई कितना है आपका, ई इंटू क्या है, डी ए, ये फाई है और ये इंटीग्रेशन है, ई डी ए, ई बाहर कर दीजिए, ई बाहर, इंटीग्रेशन डी ए। और आप सभी बच्चे जानते हैं कि डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरा, ए होगा। तो फाई इक्वल टू मेरा कितना हो गया, ई ए, इक्वेशन फर्स्ट ना। चार्ज क्यू के कारण गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। आपको ये सब बात हम डेली रिपीट कर रहे हैं। एक चार्ज के कारण मान लीजिए दूरी r है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर। r दूरी r है तो विद्युत विभव कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। विद्युत क्षेत्र में r स्क्वायर, विद्युत विभव में q बाय r। तो गोले के सतह पर, तो गोले के सतह का दूरी कितना है, ये r, तो ये भी कितना होगा r। तो चार्ज कितना है q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर ना, ये हो गया। और गोले का एरिया, गोले का क्या सर, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया। तो एरिया कितना है आपका देखिए 4 पाई r स्क्वायर, गोले का एरिया एकदम क्लियर है 4 पाई r स्क्वायर। ई का वैल्यू, ए का वैल्यू दोनों को किस में कर दीजिए, एक बहुत इजी है, 2 बार 3 बार जब रिपीट करिएगा, ठीक है। और ये आता है एग्जाम में, तो यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई एंड ए इन इक्वेशन फर्स्ट कोमा पी के। जब उसमें आप रखिएगा तो फाई ई का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर ना, और a का कितना है सर आपका, a का रख दीजिए 4 पाई r स्क्वायर ना।
तो इसमें आपका कैंसिल कौन कौन हो रहा है देख लीजिए, 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या आपका फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप क्वेश्चन बैंक जब देखिएगा, चाहे कोई भी बोर्ड हो, तो उसमें दिया हुआ रहता है कि गॉस थ्योरम क्या है, इसे सिद्ध करें, आपको 5 नंबर मिल जाएगा, लेकिन ढंग से जैसे जैसे बताए हैं उस तरह से। कल हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। कल जो हम लोग पढ़ाएंगे आपको, हम आपको वो पढ़ाएंगे गॉस से कूलम्ब्स लॉ, वो भी एग्जाम में आता है। ओके, ध्यान से पढ़िए, एक बार दो बार बनाने के बाद रफ में एक बार दो बार आप इसको लिखिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। ओके।